नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरु पर। आज हम अध्ययन करेंगे विज्ञान विषय का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। जिसका नाम क्या है? दैनिक जीवन में रसायन, यानी कि आप बता सकते हो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब आप सभी को पता है कि रसायन का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर करते हैं। उसके बाद जैसे जैविक क्रियाओं का संचालन होता है, तो जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु भी विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा साबुन है, अपमार्जक है, भवन निर्माण में सीमेंट है, और विद्युत उपग्रह है, मोटर वाहन है, या हम अस्वस्थ होने पर औषधि का प्रयोग करते हैं, या खट्टे मीठे खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन सब चीजों का हम उपयोग करते हैं, तो इनमें भी हमें ध्यान रखना है कि कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भाई रसायन के बिना दैनिक जीवन की कल्पना करना लगभग असंभव है, यानी कि रसायन के बिना हमारे दैनिक जीवन की कल्पना करना लगभग असंभव माना जाता है। इसके बाद हमें एक महत्वपूर्ण, इस अध्याय में महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण। बहुत ही इंपोर्टेंट है और कई बार इनसे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, और प्रतियोगिता परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं। इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे, बड़े गहनता के साथ अध्ययन करते हैं। आइए, तो अब हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। अब सर्वप्रथम पढ़ते हैं अम्ल के बारे में। किसके बारे में? अम्ल के बारे में। अब आपको ध्यान रखना, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, अर्थात अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। और आपको ध्यान रखना, जो अम्ल का पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल। क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। उसके बाद ध्यान रखना है, अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एसिड। अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एसिड। ये एसिड शब्द कहां से आया? लैटिन भाषा के एसिड से बना है। लैटिन भाषा के एसिड से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। उसके बाद विभिन्न प्रकार के अम्ल है, जैसे सिरका होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है, और प्रतियोगिता परीक्षा में भी ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा इमली है। इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। इसके अलावा संतरा के अंदर आपको ध्यान रखना, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके बाद आपको ध्यान रखना, जैसे लाल चींटी का डंक है। लाल चींटी का डंक है, और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। ये भी आपको ध्यान रखना। ये सामान्य चीज है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी कई बार प्रतियोगिता में ये प्रश्न पूछा गया। उसके बाद जैसे जठररस है। जठररस का पीएच मान तो आपको पता ही होगा, कितना होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद में जो जठररस है, जठररस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आपको सूत्र पता ही होता है, क्या होता है? HCl। क्या होता है बच्चों? HCl। इसके अलावा ये तो हमने पूरी जानकारी की अम्ल के बारे में। इसके बारे में एक बार मैं वापस कर देता हूँ। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? कैसे होते हैं बच्चों? खट्टे। दूसरी बात, अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं? H+ आयन। H+ आयन, इसका मतलब क्या दे रहे हैं? हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। अम्ल है, इसका मतलब उसका पीएच मान कितना है? 7 से कम। और अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर रहे हैं? लाल। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसिड। उसके बाद आपको ध्यान रखना, सिरका होता है, उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरे के अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, और लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और जठररस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए आगे का टॉपिक है क्षार, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पीएच।
सार होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। सार स्वाद में कैसा होता है? कड़वा। और सार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। पॉइंट ऑफ व्यू, यह पॉइंट आपको दोनों याद रखना है और इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अम्ल होता है वो क्या कर रहा है? नीले लिटमस पत्र को किस में बदल रहा है? लाल। लेकिन आपको सार का ध्यान रखना है, सार होता है वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर रहा है? नीला कर रहा है। ऐसा नीला कर रहा है। यह आपको ध्यान में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, यह आपको ध्यान में रखना है। इन्हें स्पर्श करने पर साबुन जैसा व्यवहार करते हैं, यानी कि जैसे इन सार को स्पर्श करेंगे वो कैसा व्यवहार करेगा? साबुन जैसा। ये जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH माइनस आयन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्सिल आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्सिल आयन। और इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। सारों का पीएच मान कितना होता है बच्चों? 7 से अधिक। इनके उदाहरण में आपको ध्यान रखना है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। क्या होता है? NaOH। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH और 23। और इसके बाद अम्ल होते हैं वो उदासीन। सारों को अम्ल उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं। सार होते हैं वो अम्लों को उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं। उसके बाद आप ये देखोगे लवण। अब आइए अध्ययन करते हैं लवण क्या होते हैं। लवण अम्ल व सार आपस में क्रिया करके किसका निर्माण कर रहे हैं? लवण। अम्ल व सार आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे? लवण का। जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे अम्ल में मैंने लिया HCl, इसको अम्ल का एक उदाहरण है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद एक मैंने सार लिया NaOH, और आखिरी को पता है इसको क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है? NaCl। और क्या बाहर निकलता है? जल बाहर निकल जाता है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करेगा? NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। और सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण। और जल बाहर निकल रहा है। यानी कि अम्ल व सार आपस में परस्पर क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? लवण का। और यह आपको ध्यान रखना, इसको उदासीनीकरण भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण कहा जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, गलनांक व कवकनांक होते हैं वो लवणों के उच्च होते हैं। गलनांक व कवकनांक क्या होते हैं? लवणों के उच्च होते हैं। उसके बाद लवण साधारणतः क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। लवण साधारण किसके रूप में पाए जाते हैं? क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। और क्रिस्टल में इनके साथ क्रिस्टल उपस्थित होता है। क्रिस्टल के साथ क्या उपस्थित होता है? क्रिस्टल उपस्थित होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो हमने पढ़ा अम्ल, सार और लवण को कहते हैं सॉल्ट। क्या कहते हैं बच्चों? सॉल्ट। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके। अम्ल, सार और लवण, यानी कि इनके प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना। अम्ल, सार और लवण, और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बता दें जा रहा हूं। विद्यार्थियों, आपके लिए कुछ होमवर्क का कार्य लेता हूं, आप आसानी से बैठकर कीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखकर भी आप बता सकते हो। पहला आपको तनु, दूसरा आपको सांदर, ये पिछली कक्षा में पढ़ा है आपके, तनु सांदर। और तीसरा आपको ध्यान रखना है गलना। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना? गलना। और चौथा आपको क्या रखना? कवचना। ये चारों परिभाषाएं आपको लिखनी। इसके अलावा 2 रासायनिक सूत्र देता हूं मैं आपको। 2 रासायनिक सूत्र आपको बताना है। 2 रासायनिक सूत्र आपको घर के लिए होमवर्क का कार्य दे रहा हूं। देखो, पहला रासायनिक सूत्र आपको लिखना है पोटाश आयन। किसका?
पोटाश एलम का। और दूसरा रासायनिक सूत्र आपको लिखना है जिसका नाम, दूसरा आपको कौन सा दें, दूसरा आपको ये दे देता हूं, इसका क्या नाम है भाई, जिप्सम। दूसरा आपको जिप्सम। इसके अलावा आपको एक परिभाषा और बतानी है, मैंने एक शब्द यूज किया था जब लवण पढ़ाया था, क्रिस्टलन, तो वो क्रिस्टलन की परिभाषा बतानी है, क्रिस्टलन, ये परिभाषा भी आपको बतानी है। ये क्रिस्टलन हमने पढ़ लिया, पढ़ रखा है, क्लास 6 के अंदर पढ़ा था क्रिस्टलन क्या होता है, ठीक है ना। ये सब आपको बताना है। तनु, सांद्र, गलनांक, अवशनांक और 2 रासायनिक सूत्र बताना है, पोटाश एलम और जिप्सम का, और इसके अलावा क्रिस्टलन की परिभाषा बतानी है। या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो आसानी के साथ। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, ताकि मेरे को पता चले कि भाई आप कितनी तैयारी घर बैठे कर रहे हो और लॉकडाउन का बिल्कुल आप पालन करें।